हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम गर्ग और ड्रीम एजुकेशन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं शुरू करने वाला हूं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की केमिस्ट्री। साइंस में केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसको हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्या आने वाला है। तो केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इस तरीके की रिएक्शन आपको मिलने वाली है, ठीक। तो इसमें जो लेफ्ट साइड के होते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट में आते हैं इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ कंपाउंड होंगे जो रिएक्टेंट होंगे, हम उनकी रिएक्शंस करवाएंगे और कुछ प्रोडक्ट हमारे हाथ में आने वाले हैं। तो आप आई थिंक इसका मतलब समझ गए होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और आई थिंक 90% से ज्यादा जानते भी होंगे, तो इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं टोटल केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो ये होती है, एक होती है कंपोजिशन। कंपोजिशन को कंबाइंड रिएक्शन भी कहते हैं, कहीं पे आपने कंबाइन सुना होगा ना। एक होती है डीकंपोजिशन, इनका मतलब भी हम जानेंगे, परेशान मत होना। एक होती है डिस्प्लेसमेंट और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। चलो, कंपोजिशन, डिकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इनके अलावा भी कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सुना हुआ आपने, है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक होती है रिडक्शन रिएक्शन। एक इन दोनों को मिला के जिसमें दोनों हो उसे बोलते हैं रिडॉक्स इक्वेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। और एक और आप सुनोगे जो लखनवी सिंह ने भी दी है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बस इनके अलावा तो आपकी सिलेबस में आई थिंक नहीं है। कंपोजिशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स और प्रेसिपिटेशन, तो इनको उतार लीजिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं कौन सा क्या होता है। इसको मैं मिटा रहा हूं, पॉज करके प्लीज उतार लीजिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कंपोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन। देखिए इसका नाम से पता चला कंपोज होना, मतलब कोई चीज जुड़ना। मतलब आप समझ रहा, आपके पास दो ईंट है, उनको मिला के आपने, मतलब काफी सारी ईंट है, उनको मिला के आपने दीवार बना दी, तो कंपोज हुई है वो दीवार, ठीक। तो सेम ऐसे इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, उसके बाद एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और एक प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, तो आप खुद सोचो, इसमें हमें एनर्जी देनी थोड़ी ना पड़ेगी, एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो एनर्जी निकलेगी तो इसमें कुछ हीट बाहर निकलती है। तो इसलिए जिसमें भी हीट बाहर निकले, जिस भी रिएक्शन में हीट बाहर निकले, ऐसी रिएक्शन को हमको कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट रिएक्शन। तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे अब तक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसमें हीट बाहर निकले। देखो इसका एग्जांपल देता हूं। आपने चूना देखा होगा, चूना सफेद कलर का जो पान वगैरह में भी गिरता है। चूने में अगर आप पानी मिला दोगे तो उसमें हीट जनरेट होगी, आपने देखोगे धुआं सा निकलता है, ठीक। तो हीट जनरेट होगी, ये बन जाता है बुझा हुआ चूना। इंग्लिश में कहते हैं इसको स्लेट लाइन, क्या बोलते हैं, स्लेट लाइन। और ये होता है क्विक लाइन, क्विक लाइन। तो स्लेट लाइन बन जाता है, मैं सही से लिख देता हूं, क्विक, और हीट बाहर निकलती है, ठीक। तो इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो कंपोजिशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। और खाली यही नहीं देखना, आप कितने सारे बना सकते हो। आप कार्बन में ऑक्सीजन, यानी कार्बन तो देखो सब चीजों में है। आप किसी भी चीज में अगर आग लगाओगे तो हीट बाहर निकलती नहीं निकलती। आप खुद सोचो, हर चीज में कार्बन, इवन हम में भी कार्बन है, लकड़ी में कार्बन है, हर चीज में कार्बन है। तो कार्बन में अगर आप आग लगाओगे, इसके अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा CO2, एक तो गैस बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, ठीक। सेम ऐसी सल्फर में बता सकते हो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हीट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ऐसी H2O में ले सकते हो आप, ठीक है ना। H2O में O2 निकालने के बाद बन जाता है H2O2, ठीक है, कर सकते हो ना। सॉरी H2 में ऑक्सीजन लगाने के बाद बन जाएगा H2O। तो ये यहाँ पे दो है तो मैं दो लगा देता हूं, बैलेंस करनी तो आती होंगी ना। दो ऑक्सीजन है, दो लगा दिया, यहाँ पे दो लगा दिया तो दो आ गया, ठीक। चलो, कंपोजिशन रिएक्शन हो गई है। अब एडिंग डाल लो डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होने वाला है, इसमें लिखना व्हेन टू or more than two reactants, sorry, when one reactant
वो पहले वाले में था। व्हेन वन रिएक्टेंट डिकम्पोजेज टू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, ये क्या बोल रहा हूं मैं, व्हेन वन रिएक्टेंट डिकम्पोजेज मतलब होता है टूटना, व्हेन वन रिएक्टेंट डिकम्पोजेज टू टू और मोर देन टू, और भी हो सकते हैं प्रोडक्ट्स, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, हमारे हाथ में कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये टूटेगा तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस निकल जाएगी बाहर। तो आप ये देखना कि जब हम किसी बड़ी चीज को तोड़ रहे होते हैं, जैसे मान लो आपके पास दीवार है, ठीक है, दीवार बनी हुई है, आप उसको तोड़ रहे हो तो आपको हीट देनी पड़ेगी या एनर्जी निकलेगी, देनी पड़ेगी भाई। आप उसमें हीट नहीं दोगे, मतलब एनर्जी नहीं दोगे, लगाओगे तो कैसे टूट जाएगी दीवार। इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए हम ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। कैसे बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको उतार लो आप। एक रिएक्शन और करवाता हूं, बैलेंस करने का वो आएगा, ठीक है, तो वो प्लीज देख लीजिएगा। आपके हाथ में PbNO3 का होल ट्वाइस, देखो जिसको रिएक्शन बैलेंस करनी ना आती है सबसे अच्छी रिएक्शन है ये जब टूटेगा तो बनेगा PbO2 NO2 और O2, ठीक है। क्या क्या बनेगा, PbO2 नहीं सॉरी PbO बनेगा, क्योंकि Pb होता है तो 2 प्लस और O होता है 2 माइनस, PbO NO2 और O2। अब चलो इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए देखो क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 दूनी 6 और वहां पे रिएक्शन है ऑक्सीजन है 5, तो पीवी देखते हैं सबसे पहले। पीवी तो बराबर है, ऑक्सीजन है 6 या 5, तो इसका मतलब अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां भी 6 हो गई, 2 और 2 4 है तो 6, लेकिन ये पीवी बिगड़ गया, चलो पीवी को भी सही कर लेते हैं। बट अब ये एन बिगड़ गया, एन कितना हुआ 2, देखो 2 तो यहां से बनेगा एन 2 और 2 यहां से 2 दूनी 4, तो 4 लगा लेते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहां कितने हैं 2 6 दूनी 12 और यहां कितने 2 4 दूनी 8 तो 10 और 2 12, सही है। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, तो यहां पे भी आपको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का, ठीक है। चलो अगला आइटम डाल लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला आइटम क्या डालोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें आप कहोगे जैसे कोई आयरन है वो CuSO4 से अगर रिएक्शन करता है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। अब आप कहोगे क्यों कर देगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, आधे लोगों ने शायद पढ़ भी रखी हो रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें हम बोलते हैं केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फिर इसके नीचे आता है हक्कू हप्पा हप्पा GG2। देखो इसकी ट्रिक में बता देता हूं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, इसके नीचे मैंने याद कर रखा है हक्कू, हक्कू देखो HCO हक्कू, हप्पा HAPA, ये उल्टा लिखेंगे, ठीक है, GG2। तो इस तरीके से मैंने याद रख रखी है, यानी हाइड्रोजन से तो नीचे होंगे ना, कॉपर Hg Ag, इन बेचारों को कोई भी हटा देता है, तो देखना जरा जो Fe है ये हाइड्रोजन से ऊपर है और CO हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये जाएगा इसको कहेगा परेट, और यहां पे आ जाएगा FeSO4 और CO निकल जाएगा, इसको उतार लो। आई थिंक आप समझ गए होंगे। सेम अगर Zn आता है इसकी जगह तो क्या करते हैं, तो भी यही करते, Zn भी देखो ऊपर है तो भी यही करते, ZnSO4 प्लस Fe, सॉरी ZnSO4 प्लस C, ठीक। आई थिंक अब आप समझ गए डिस्प्लेसमेंट में कोई एक मेटल या कोई एक एटम किसी दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है, उसकी जगह खुद आ जाता है। अगली रिएक्शन डाल लेना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें दो चीजें एक साथ होंगी। इसमें क्या डालेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बनने वाला है देखना, एक हमारे पास दो रिएक्टेंट है Na2SO4 और एक है बैरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड। तो आप क्या करोगे, Na चला जाएगा Cl के साथ NaCl और बैरियम चला जाएगा सल्फेट के साथ, ठीक। अब आप कहोगे बैलेंस कैसे करेंगे, 2Na 2Cl तो 2NaCl, आई थिंक ये बैलेंस है, दैट्स गुड। तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट भी आप देख सकते हो, सिर्फ n नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, ठीक है। चलो तो ये एक और ले सकते हो जिसे प्रेसिपिटेशन इक्वेशन भी कहते हैं, इसी में हो जाएगी वो, मैंने आपको लिखवाया था प्रेसिपिटेशन इक्वेशन। तो एक इक्वेशन और बता देता हूं, अगर AgNO3, ठीक है, AgNO3 अगर NaCl के साथ मिल जाएगा जो कि नमक होता है, तो क्या बनने वाला है, AgCl प्लस NaNO3,
ये देखना व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट पीपीटी यानी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब जैसे आपने देखा होगा, आप जब घिसाई वगैरह करवाते हो तो कुछ कवाड़ा सा नहीं बच जाता वो सफेद सफेद कलर का, तो इस तरीके से बचता है, तो इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो लिख लेना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसे ही बोलते हैं, जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसमें प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक, अभी घुल जाएगा किसी भी चीज में पानी वानी। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऊपर मैं हेडिंग डाल देता हूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसमें जैसे मान लो कॉपर है, तो कॉपर का अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दूं, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन निकल जाए। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैं लिख भी देता हूं लोग, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक चीज और होती है जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, बट फिर भी अभी सुन लो बस ऐसे ही, कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, मान लो किसी में 12 इलेक्ट्रॉन है, बेचारा 10 रह गए, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो गया उसका, तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे कि बेचारे का ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आप इसमें देख भी सकते हो CuO बन जाएगा, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड Cu2O, और इसमें आप बैलेंस कर ही दोगे। देखो O2 है तो 2 लगा दिया, मैं थोड़ा दूसरा मार्कर ले लेता हूं, O2 है तो 2 लगा दिया, यहां पे आपने 2 लगा दिया तो 2Cu, ठीक है। अब यहां पे देखना Cu तो बैलेंस था और यहां पे Cu हो गया 2+, समझ गए ना, Cu2+ हो गया क्योंकि O2 माइनस है तो Cu को 2+ होना पड़ेगा। तो अब देखना इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो गया, जहां पे भी प्लस में लगा होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पे इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सेम अब डाल लीजिएगा, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन में आप क्या लिखोगे कि इसमें या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी या हाइड्रोजन ऐड हो रही होगी या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे किसी मेटल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड। देखते हैं, चलो मान लो कोई कॉपर ऑक्साइड है, उसकी आपने हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दी, तो देखो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, नहीं हो रही, हाइड्रोजन ऐड, तो ये क्या बनेगा, खाली Cu बाहर निकल जाएगा और पानी बन जाएगा H2, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक, तो देखो हाइड्रोजन बाहर निकल गया Cu से, या ये कह सकते सॉरी ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। देखो Cu के पास ऑक्सीजन था, समझना, Cu के पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, बेचारा Cu अकेले हो गया, या कह सकते हो हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक, पानी से, इससे ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या होता है, रिडक्शन। अब अगले हेडिंग डाल लीजिएगा, रिडॉक्स। इसमें देखना, इसमें आप क्या गैस कर सकते हैं क्या होने वाला है, कर सकते हो आप गैस। रिएक्शन है H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2, तो बन जाएगा ये HCl प्लस सल्फर अलग हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, यहां Cl2 या H2 है तो मैं 2 लगा सकता हूं। अब देखना यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन अलग हो गया सल्फर से, तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया है, और हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यानी रिडॉक्स भी हो गई, इक्वेशन का नाम था रिडॉक्स। तो अब आपकी 2 इक्वेशन बची हैं, 2 चीजें बची हैं, एक रेंसिडिटी और एक रस्टिंग, उसको भी मैं बता देता हूं फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उन दोनों को भी डाल देते हैं साइड बाय साइड, रेंसिडिटी और रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब है जब लोहे में जंग लग जाता है, और रेंसिडिटी का मतलब है जब फैट्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इसमें आप लिख देना फैट्स या लिपिड्स, ये जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना तो इनको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, वो रेंसिड बन जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। और रस्टिंग में आप कहोगे आयरन में अगर हम पानी सॉरी ऑक्सीजन मतलब हवा और पानी दोनों को रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 बन जाएगा, ठीक है, Fe2O3। चलो, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। बैलेंस कर लेना आप, 2 है तो 2 लगा दिया, 3 है तो 2 लगा दिया, 4 लगा दिया, 2 3 6, 3 दूनी 6, ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लेना। और इसको 2H2O कितना हो गया, 3 दूनी 6 2 8, 6 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 6,
ये शायद बैलेंस है, 2 4 3 2 2 3 4, ठीक है। तो अब इस तरीके से बैलेंस हो चुके, द्वितीय 6 ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच।